इस वीडियो में हम यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सीखेंगे। सो यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कुछ इस तरह से है। सो 1/b माइनस ए जब x जो है वो a और b के दरमियान में हो एंड 0 अदरवाइज। इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि हमारे पास जो a है उससे पहले डेंसिटी फंक्शन जो है वो 0 पर होगा। a पे ये हाइट अटेन करेगा, जो हाइट अटेन करेगा वो होगी 1/b माइनस ए, और ये हाइट जो है ना ये कांस्टेंट अटेन करेगा, हाइट सेम रहेगी b तक, और b पे जाके फिर ये 0 पे हो जाएगा। और इसे यूनिफॉर्म इसलिए कहते हैं कि अगर मैं इसमें इसके कोई दो रेंजेस लूँ इसके अंदर, लेट्स से एक रेंज ये है और एक रेंज ये, और ये दोनों रेंजेस का साइज सेम हो, लेट्स से मैंने एक रेंज ये ली और एक रेंज ये ली, और दोनों रेंजेस का साइज़ अगर सेम हो तो इनकी प्रोबेबिलिटी सेम आएगी। तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी वही प्रोबेबिलिटी इसकी होगी। यानी आप कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी के x जो है वो लेट्स से d और e के दरमियान जो लेगा वही प्रोबेबिलिटी होगी कि x जो है वो f और g के दरमियान में लेगा अगर जो है e माइनस टी इज़ इक्वल्स टू g माइनस एफ। यानी कि अगर इनका विड्थ सेम है तो प्रोबेबिलिटी भी सेम आएंगी। इसीलिए इस फंक्शन को हम यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी का फंक्शन कहते हैं। तो हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आ गया। अब हम देखते हैं इसकी जो है CDF कैसे निकाल सकते हैं। सो जो इसकी CDF है वो कुछ ऐसे होगी कि जी f ऑफ x इक्वल्स टू जो है इसकी वैल्यू f ऑफ x की जब x जो है वो a से छोटा है तो 0 होगी। जब हमारे पास x a से छोटा है तो वैल्यू 0 होगी। उसकी वजह यह है कि जब CDF है उसमें सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम होता है। तो अगर हम a से जो है x छोटा है तो यहाँ पे कोई प्रोबेबिलिटीज़ नहीं, यहाँ पे सारा कुछ 0 प्रोबेबिलिटीज़ हैं, तो इनका सम 0 आएगा। और अगर x जो है वो b से बड़ा है तो हमारे पास इसका आंसर CDF का 1 आएगा, क्योंकि अगर b से बड़ा है x की वैल्यू तो पीछे सारी प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं यूनिफॉर्म की वो सारी आ गई हुई हैं, और इस पूरे ग्राफ का जो एरिया है वो 1 है, इस पूरे ग्राफ का जो सम है वो 1 है। इस तरह जब x जो है वो a और b के दरमियान कोई भी वैल्यू होगी, लेट्स से x जो है वो यहाँ पर है, x यहाँ पे है, फिर क्या हो गया इसका CDF? तो उसके लिए हमें जो है इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या आंसर आएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने इंटीग्रेट किया 1/b माइनस ए को। हम स्टार्ट हुए a से और हमने ख़त्म किया x पे। x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे हो सकती है कि x हो सकता है यहाँ पर हो, तो x की वैल्यू कहीं भी हो सकती है। तो हम स्टार्ट हुए a से और ख़त्म हुए x पर dx, और जो इसका आंसर आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे। तो इसका क्या आंसर आया कि जी 1/b माइनस ए को मैंने बाहर निकाल लिया, फिर अंदर 1 रह गया था, मैंने 1 को जब इंटीग्रेट किया उसका आंसर आया x, और ये बन गया जी x से जो है a से x तक विच इज़ इक्वल्स टू 1 विच इज़ इक्वल्स टू जब मैंने इसके अंदर वैल्यूज पुट की a और x, मेरे पास बन गया x माइनस a ओवर b माइनस ए। सो ये मेरे पास आंसर आया है कि जो x की में जो है x तक जो है सारा सम पिछले एरिया का, यानी कि x तक सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम। सो ये वाला आंसर मैं यहाँ लिखूँगा x माइनस ए ओवर b माइनस ए। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे इसकी डायग्राम बनाई थी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की, अब हम CDF की डायग्राम भी बना लेते हैं। तो CDF की डायग्राम कुछ ऐसे बनेगी कि जो है a से पहले ज़ाहिर है सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम 0 है, ये वाला, तो मेरे पास सम 0 रहेगा। फिर a पे जाके ना ये फंक्शन जो है ना ये इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी इस फंक्शन की,
और जो है उसके बाद b पे जाके ये फिर से फ्लैट हो जाएगा, क्योंकि b के बाद इसका सम जो है वो सारी प्रोबेबिलिटीज़ का 1 आ रहा है, तो b के बाद ये 1 हो जाएगा। सो ये जो है a है और ये वाला पॉइंट b है, और b के बाद इसका सम, इसका जो है ना फिर से हाइट 1 होगी। तो ये जो है इसकी CDF का हमारे पास जो है ना ग्राफ है। अब ये देखते हैं कि जी जो हमारे पास यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है। तो पहले वो लिख लेते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू है क्या, और फिर इसको ड्राइव भी करते हैं। तो जो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो इक्वल्स टू है a प्लस b/2। ये हमारे पास की एक्सपेक्टेड वैल्यू है। सो हम देखते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो निकली कैसे है, और हमेशा वैल्यू यही होगी, मगर ये कैसे आएगी। सो देखते हैं कि ड्राइव कैसे कर सकते हैं इसको। तो हमने कहा कि जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है -∞ से +∞ तक x.f(x). सो हमने यही वाला फार्मूला इस्तेमाल किया। इस केस में हमारे पास जो फंक्शन है वो डिफ़ाइन है a से b तक, तो हम यहाँ लिखेंगे a b x डॉट, जो f(x) है हमारे पास वो ये वाला है 1/b माइनस a dx। इसको हमने इंटीग्रेट किया, हमने b में से बाहर निकाल लिया, x को इंटीग्रेट किया तो x² बन जाएगा, तो बनेगा 1/b माइनस a x²/2। इसमें हमने a से b तक रेंज डालनी है, ये बनेगा 1/b माइनस a, इसको मैं यहाँ पे 2 भी लिख देता हूँ, और ऊपर आएगा b² माइनस a²। और मुझे पता है कि b² माइनस a² को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। उसका फार्मूला क्या था कि b प्लस a और b माइनस a। सो मैंने इसको एक्सपेंड किया विद b प्लस a एंड b माइनस a, और नीचे मेरे पास है 2b माइनस a, और b माइनस a से जो है b माइनस a कैंसिल हो गया, और जो मेरे पास डिज़ायर रिज़ल्ट था वो आ गया, विच इज़ b प्लस a/2। सो हमने इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू भी निकाली। अब हमने क्या करना है कि इसका वेरिएंस निकालना है। सो हम इसका वेरिएंस निकालते हैं। सो वेरिएंस ऑफ x, अगर x एक जो है वो यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल है, तो ये इक्वल्स टू होगा b माइनस a होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। तो वेरिएंस इसका इसके बराबर होगा। सो अब देखते हैं कि इसको ड्राइव करके देखते हैं कि जी कैसे निकला। सो इसको कैसे निकाल सकते हैं कि जी जो वेरिएंस ऑफ x है उसका फार्मूला है कि जी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होल स्क्वायर। हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x तो है वो यहाँ पर, इसका हमने होल स्क्वायर ले लेंगे। हमने खाली इसको ड्राइव करने का एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² क्या होगी। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² जो है वो इक्वल्स टू होगी जी a से b तक x² डॉट f(x) ये वाला है 1/b माइनस a dx। इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² आ जाएगी। तो ये किसके बराबर है जी, ये बराबर है 1/b माइनस a, x² को इंटीग्रेट किया, बस आंसर आएगा x³/3। इसमें हमने a से b तक की रेंज डालनी है, और इसका आंसर आएगा जी 1/, बल्कि इसे सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं कि इसका आंसर आएगा 3, नीचे आएगा b माइनस a, और ऊपर आएगा b³ माइनस a³, ऊपर आएगा b³ माइनस a³। फिर हमने क्या किया कि जी इसको हमने एक्सपेंड किया। सो हमारे पास इसका आंसर आएगा b माइनस a एंड b² प्लस ab प्लस a² डिवाइडेड बाय 3b माइनस a, और b माइनस a से b माइनस a कट गया। इसका मतलब है हमारे पास जो एंड रिज़ल्ट आया वो क्या आया, वो आया b² प्लस ab प्लस a²/3।
सो हमारे पास ना एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का रिजल्ट आ गया है, अभी वेरिएंस का रिजल्ट नहीं आया, उसके लिए हमें जो है इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा। सो उसके लिए हम ना ये वाला जो है साफ कर देते हैं एरिया। सो हमारे पास वेरिएंस ऑफ जो x है इसका फार्मूला था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होल स्क्वायर। फिर हमने जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का हमने अभी भी निकाली है, वो निकली है बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर ओवर 3, और जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर हमने निकाली है, वो वाली निकली थी हमारे पास माइनस ए प्लस बी, क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो हमने यहाँ भी होल स्क्वायर कर दिया, जब 2 का स्क्वायर किया तो नीचे 4 आ गया। अब हमने क्या किया कि जी इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, एलसीएम हमारे पास 12 आ गया, ठीक है, हमारे पास 12 तो आ गया कम से कम। ऊपर जो चीज़ें हैं होंगी वो सारी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। ऊपर हमारे पास आएगा जी बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, और इन सारों को हमने जो है 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये सारा कुछ जो है ना 4 से मल्टीप्लाई होगा। मे बी इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ क्योंकि जगह कम है, मुकाबला सख्त है। सो यहाँ पे आएगा कि जी 4b स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4a स्क्वायर, ये हमारे पास ये वाला आ गया माइनस। अब इसकी बारी ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आएगा माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस 6ab, और जो है हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो 4 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, यहाँ पे आया b स्क्वायर, यहाँ पे 4ab है, यहाँ पे 6ab है तो आएगा माइनस 2ab, फिर यहाँ पे 4a है और यहाँ पे 3a है तो यहाँ पे आएगा प्लस a स्क्वायर ओवर 12, और ये इक्वल्स टू है जी b माइनस a होल स्क्वायर ओवर 12, जो कि हमारा डिज़ायर वेरिएंस था। सो इस वीडियो के अंदर हमने अभी तक वेरिएंस भी निकाला है, हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू भी निकाल ली है, हमने CDF भी निकाली है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी निकाला है। अब ऐसा करते हैं कि जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल की एक एग्जांपल करके देखते हैं।